Hi friend, this is my new channel PDF कोचिंग। इसमें हम पॉलिटी पार्ट 1 का कुछ PDF देखेंगे जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड होगा। और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतिम संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, और चौथा है जनता। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा इसका आंसर होगा आंसर डी होगा जनता। इसका आंसर होगा डी, जनता होगा, ये वाला जनता। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान एक क्या है, लिखित है या लिखित है? तो इसमें आपको सेकंड नंबर का सही आंसर है बी, जो सेकंड और थर्ड है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सेकंड और थर्ड, यहाँ पे ये वाला सेकंड और थर्ड, ये वाला दो आंसर होगा, ठीक है। और देखेंगे थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान प्रमुख विशेषता नहीं है? तो क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, ये तो नहीं होगा। अर्थ संघीय संरचना, ये भी नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये सही है। इसका आंसर होगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान है क्या है? ए आंशिक रूप से कठोर और लचीला, बी कठोर, सी लचीला, डी अत्यंत कठोर। इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ए, आंशिक रूप से कठोर और लचीला। आंसर ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है तब तक जब तक उसे प्राप्त रहता है। मतलब सी यानी लोकसभा का विश्वास द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल क्या है? लोकसभा के कार्यकाल से संलग्न, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संलग्न, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर इज सी, इसका सी होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी यानी प्रधानमंत्री होगा। सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और 9 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है क्या? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, कैबिनेट सचिव होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है कौन? कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी लोकसभा आंसर हो जाएगा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखेंगे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी के कृष्ण मेनन। राइट आंसर है बी के कृष्ण मेनन, यानी ये वाला आपका राइट आंसर बी के, ठीक है, ये वाला बी के। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, यानी कानून के पहले मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जो संविधान का संचालक हैं। और बी आर अम्बेडकर
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। ये आंसर बी, 12 का आंसर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। इसका संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। इसका राइट आंसर है। संसद और राज्य विधानसभाओं के विधायी शक्तियों को किस प्रकार नियंत्रित किया? संसद और राज्य विधानसभाओं के विधायी शक्तियों को किस प्रकार नियंत्रित किया? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति राज्यपाल के हस्तक्षेप, सेकंड ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, और थर्ड ऑप्शन न्यायिक समीक्षा, फोर्थ ऑप्शन आम चुनाव। आपका राइट आंसर है सी, न्यायिक समीक्षा। आंसर आपका सी। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर है ए, भारत के अटॉर्नी जनरल। आपका राइट आंसर होगा ये, भारत अटॉर्नी जनरल। और 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है, यानी कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है वह पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। और सेकंड ऑप्शन, कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हो सकता। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। यानी आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर केवल एक है, यानी कि ये वाला आंसर इसका राइट आंसर ये वाला होगा, केवल एक, यानी राइट आंसर जो कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा, राज्य परिषद या लोकसभा, लोगों की सभा। आपका ऑप्शन 17 का डी आंसर सही है, जो कि डी आंसर सही है। इसका ये वाला आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेंटिक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन का आंसर ये हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अंतिम प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अंतिम प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं और 12 अनुच्छेद हैं, और यहाँ पे 12 अनुच्छेद हैं। गाइस ये याद रखने वाला चीज़ है, ये वाला आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान सभा द्वारा किया गया व्यय कितना है? बी इज करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला बी, जो कि 64,98,725 रुपये का लागत था। और क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो ए ऑप्शन 20 सत्र, बी 12 मात्र, सी 25 सत्र, डी 28 सत्र। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी इसका 25 सत्र।
संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो 25 सत्र आयोजित किए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा ने कितने वर्ष, महीने और दिन के लिए काम किया गया था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको संविधान क्या बोलते हैं लिखित करने में। और ये हमेशा भी पूछता है एग्जाम में। और ये तो आप माइनर बात है, तो सब किसी को याद रहता है, आप लोग तो इसमें माहिर हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की किसने प्रस्तुत किया था? तो फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड मोतीलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये वाला आंसर आपका राइट है। संविधान सभा का अंतिम 12वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर ए करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम 12वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, संविधान सभा अंतिम 12वां सत्र यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 26, संविधान को आमतौर पर परिभाषित किया जाता है देश का मौलिक कानून, देश का प्रशासनिक कानून, देश का संवैधानिक कानून। आपका आंसर होगा बी, देश का मौलिक कानून। देश का मौलिक कानून इज राइट आंसर। बस 25 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, लगभग 26 क्वेश्चन कराए हैं आपको। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से याद होगा ये सब क्वेश्चन। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सो आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये न्यू चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ और ज़्यादा सपोर्ट करिए कि हम और बेहतर वीडियो बना सकें और आपके बीच इसको दिखा सकें, ताकि आप लोग भी इसे याद करें और अपने साथ में अपने जीवन में इसे उपयोगी बनाएं।